तुम ध्यान करना चाहते हो और ध्यान में मन नहीं लगता, तो ये बात तो निश्चित है कि ध्यान में मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें ध्यान करने की आदत नहीं है, तुम्हें अभ्यास नहीं है ध्यान करने का। और मन तो कैसे लगेगा, क्योंकि अब तो क्या करना है, तुम्हें एक संकल्प करना होगा। जिनका ध्यान में मन नहीं लगता और ध्यान के फायदे उन्हें पता है और ध्यान करना चाहते हैं, तो संकल्प करो सबसे पहले। और दूसरी तरफ ये देखो कि जो मन नहीं लगता, उस मन को तुम ये राह दिखा दो कि मन देखो, तुम यदि ध्यान करोगे तो तुम्हारा तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में जो भी ऊर्जा प्रवाह में बाधा है या तकलीफ है या जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ भी है, तुम्हें उसमें फायदा होगा। तो मन बड़ा लालची है, मन बड़ा स्वार्थी है, मन को ना फायदे के सौदे हमेशा पसंद आते हैं। तुम कितने थक रहे हो, तुम्हें पता चल जाए 50% सूट्स पे सेल लगी हुई है, तुम कैसे भी करके चले जाओगे। कितना भी हो रहा हो कि पॉकेट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है, तुम 10-15 हजार रुपए तो ऐसे ही निकाल लोगे और जाके बोलोगे नहीं 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 नहीं, इतना तो है ही, वो तो थोड़े से ही है, वो तो बस निकल जाएंगे, वो तो हो जाएंगे। तुम खुद ही अपने आप को बहलाकर फुसलाकर जाकर जो तुम्हें शॉपिंग करनी है वो तुम कर कर आओगे। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम 50% सेव कर रहे हो। तुम्हें पता है अगर मैंने अभी सेल में ले लिया तो ये एक महीने बाद फिर महंगे होने वाले हैं, तो क्यों ना मैं एक के बदले दो चीज ले लूं। यानी कि तुम स्मार्ट सौदा करते हो, स्मार्ट सौदा। और उसकी तरफ तुम्हारी शरीर की थकावट भी चली जाती है, पैसों का रेंज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही एक स्मार्ट गाय बनकर तुम अपने मन को ये बात बताओ, अपने मन से बात करो नॉर्मली कि देखो मन, आपका अगर मन नहीं लग रहा तो मन जिन जिन चीजों में जा रहा है उनको उठाकर वापस बोलो कि देखो भाई, तुम्हारा अगर मन लग रहा है बातचीत करने में, मन लग रहा है कि कहाँ जा रहा है वो मन, भाग के ध्यान में नहीं है, अब वो मन कहाँ जा रहा है? जलेबी की दुकान पे जा रहा है या पिक्चर में जा रहा है? वो आपका मन फोन पे बात करने के लिए कुल बुला रहा है या क्या हो रहा है? तुम सामने अगर तुम्हारी आवाज आ रही होती तो मैं तुमसे पूछती उस समय मन तुम्हारा कहाँ जाता है। तो जहां मन जाता है वहां पर उसको ये फायदे का सौदा दिखाओ, देखो मन अपने आप ही लौट आएगा। मन लौट आएगा, मन आ जाएगा। इसी को कहते हैं योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो वृत्तियों को, जो चित्त पे पड़ी हुई वृत्तियों को अभ्यास हो गया है बार बार भागने का, बार बार माया की तरफ, विषयों की तरफ, आसक्तियों की और प्रलोभनों की तरफ जाने का, उस मन को तुम बोलो, उस मन से तुम बात करो। तो वो मन पर, जो चित्त हमारी वृत्तियों का जो निरोध, निरोध तो करना ही होगा, आपको बांध तो बनाना ही होगा, आपको एक वॉल तो खींचनी ही पड़ेगी, यू हैव टू। यही योग है, इसी को योग कहेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति है, हैबिट है। चित्त तो बहुत बात की बात है, मन, मन के बाद जो चित्त है, जो बार बार जन्म लेते लेते एक जैसी चीज, मान के चलो किसी को निंदा चुगली करने में बहुत मजा आता है और वो जन्मों जन्मों से यही कर रहा है, बहुत मजा आएगा इसको, इस बात को, वो बहुत मजा आएगा। तो यही तो निरोध है बच्चे, यही तो तुझे करना है, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो आसन साधना है, यही तो है ध्यान में मन लगाना। जितने मिनट बैठे रहो बैठे रहो, मैं उठूंगी ही नहीं, वरना आई चश्मा यूज करो, जस्ट वेयर द आई चश्मा, आई आई पिरामिड को यूज करो, म्यूजिक लगाओ जो तुम्हारा है। मैं उठूंगी नहीं, चाहे मेरा मन लगे ना लगे, तो तुम देखोगे वो इस डिशुम 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 में मन सल्टर डाउन धीरे धीरे होके बैठ जाएगा। प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है? जितने मिनट, ओके? अपने आप से संकल्प और फिर बोलना जैसे मैं बोली हूं तुमको, देखो मन बैठेगा आंखों पे, वरना अभी आई पिरामिड नहीं है तो आंखों पे पट्टी बांध लो, कोई भी लेके तैयार करो कि नहीं नहीं तुम्हें तो बैठना ही होगा। एंड 40 दिन का टारगेट कर लो। तो जो होता है ना मन की, ये जो बंदर वाली कला करतबे हैं, वो पिंगला पिंगला हो जाएगा, फिर वो ढम करके बैठ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ऐसे करके देखना या